सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। आज ये साधक आज ये इसकी मुहिम स्वस्थ विश्व की सफलता के लिए आरजेएस के भाई संयोजक श्री उदय मन्ना जी को आरजेएस साधक नमन करता है, जिनकी प्रेरणा से आज किडनी रोग से मुक्त करने के लिए कुछ राय मशवरा परस्पर और साधना का संकल्प लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुआ है। आज किडनी डिजीज से त्रस्त संपूर्ण विश्व है। किडनी डिजीज टॉक्सिक कारण से होती है। टॉक्सिक कारण अभी फैला हुआ है विश्व में, जबकि बहुत से टॉक्सिक इन्फेक्शन और सेप्सिस रोगों की रोकथाम और उनका इलाज करने के लिए आज मेडिकल साइंस, हमारा चिकित्सा विज्ञान सब ओर से प्रयासरत है। आयुर्वेद, एलोपैथिक और मॉडर्न साइंस के विशेषज्ञ अपनी अपनी शक्ति से, ज्ञान से इस कार्य का कर रहे हैं, जिसका अच्छा परिणाम हम देख रहे हैं। लेकिन हमारे देश की समस्या है कि हम उस पद्धति को विश्व के बड़े बड़े राष्ट्र भी जन जन तक, अर्थात देहात तक, इंटीरियर स्तर के गांवों, मोहल्लों, कस्बों तक ये सेवा प्रदान नहीं कर पा रहे। इसकी पूर्ति के लिए आवश्यक है कि हम सचेत होकर इसके विकास को स्वयं रोक लें। इस संदर्भ में आज मेरा पहला संदेश है कि क्रिएटिन के बढ़ने से ही ये बीमारी होती है, जबकि क्रिएटिन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी भी है और क्रिएटिन के बढ़ने से अन्य रसायन भी बढ़ जाते हैं। इसलिए क्रिएटिन का पहला लक्षण है स्वेलिंग, अर्थात इडिमा, अर्थात जल में जल जमाव पाँव में होना। और जैसे ही जल जमाव हो, हमें सबसे पहले क्रिएटिन जांच करा लेनी चाहिए और अन्य लक्षणों को और अन्य जांचों को डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। और इसके पूर्व हमें अपने खान पान, रहन सहन आदि में भी यथोचित परिवर्तन करने की आवश्यकता है, उसको भी हम करें। मेरे प्यारे सनातन संगियों, आपने किडनी की समस्या के विषय में जाना। अब इसका सकारात्मक समाधान के विषय में भी जानिए। सच्चाई, सत्य यह है कि क्रिएटिन शरीर के तेज और ताकतवर बनाने में मदद करता है। अतः क्रिएटिन की मात्रा का संतुलित रहना, अर्थात नियमा के अनुसार अधिक न होना, अधिक होने का लक्षण किडनी पर ज़्यादा प्रभाव, जोर,
किडनी को ज़्यादा श्रम पड़ता है, जिससे किडनी डैमेज होने की चांस बनती है। उसको दूर करने के लिए हमें अपने लक्षणों को जानते ही उसका परस्पर समाधान निकालने का प्रयास तत्काल करना चाहिए। वे लक्षण हैं थकान और कमजोरी, पैरों, टखनों या चेहरे पर सूजन, सांस लेने की कठिनाई, मूत्र में बदलाव जैसे झागदार मूत्र या रंग में परिवर्तन, त्वचा में खुजली, ये सब लक्षण किडनी के पर प्रेशर, दबाव पड़ने का है, जो कि क्रिएटिन के बढ़ने का कारण भी हो सकता है। इसलिए क्रिएटिन की जांच पहली आप करा लें। दूसरा है भोजन, खान पान संबंधी समस्याओं का संबंधी परहेज और प्रकृति के नियमों के अनुकूल जीवन हमारा में उतार चढ़ाव होता ही है, होना ही है। उसको रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उसको हम अपने खान पान रहन सहन के व्यवहार से पूरा करने में समर्थ होंगे। इसमें भी हमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए आप अपनी आंतरिक ऊर्जा को पहले सचेत करें। वो आपको कोई भी आध्यात्मिक चिकित्सक, आध्यात्मिक सेवक, साधक आपको मदद दे सकता है, तत्काल मदद दे सकता है। इसके लिए कोई साधन या समय या किसी भी तरह की आस पास रूबरू होने की भी आवश्यकता नहीं है। कहीं पर भी किसी भी स्थान से किसी भी स्थान पर रहने वाले अभिषुक चिकित्सा की सलाह ही नहीं, शक्ति देने से उनका खान पान रहन सहन प्राकृतिक जीवन भी बदलने में वे सहजता से समर्थ हो जाते हैं। इस तरह से किडनी रोग पर रोकथाम लग जाती है। खाने में विशेषतः रोकें, जल का प्रयोग करें। जल शुद्ध होना चाहिए और आवश्यकता के अनुसार, न कम न अधिक। और जल की शुद्धता के लिए जल का संरक्षण और जल की बर्बादी को रोकना पहला शर्त होना चाहिए सकारात्मक भाई बहनों का। शरीर को डिटॉक्सिन करता है जल ही, अतः जल का इम्बैलेंस होना शरीर में पहला साधन है और इसी का कारण है कि सूजन देह में आती है और वो सूजन का कारण क्रिएटिन का बढ़ना हो सकता है। नेक्स्ट है कि आप खाने में हरी सब्जियों का प्रयोग करें। खाने की के पर लौकी, तरोई, गिलकी, कद्दू, मूंग दाल, चावल, पपीता, खीरा, पानी, नींबू पानी बिना नमक के, नारियल पानी सीमित मात्रा में इसका प्रयोग करें। जिस और पालक, टमाटर, केला, संतरा, आलू पोटेशियम की अधिकता वाले भोज्य पदार्थ, अधिक नमक, अचार, पापड़, नमकीन, रेड मीट, प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक, बिना परामर्श के सप्लीमेंट जैसे क्रिएटिन, प्रोटीन पाउडर आदि का प्रयोग नहीं करें। प्रयोग करने की जरूरत के अनुसार करने में कोई दोष नहीं है। आप किडनी को बचा लेते हैं अगर आप उसका सही प्रयोग, सही परस्पर
जानकार लोगों के संवाद से आप घर बैठे भी कर सकते हैं आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में। इस तरह से आपकी इस समस्या का हल निकालने के बाद आप सुनिश्चित रहें कि आप किडनी को बढ़ने से रोकेंगे, तो किडनी के ट्रांसप्लांटेशन और जो आधुनिक इलाज है वो कीमती इलाज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी और आप स्वस्थ किडनी आपकी रहेगी और आप सदा डिटॉक्सिकेटेड रहेंगे। आपका इम्यून सिस्टम डेवलप रहेगा जिससे आप इन्फेक्शस और बीमारियों जो होती है अशुद्धता के कारण वो भी आपको नहीं होगी। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।